एक ऐसा शख्स जिसके बारे में सैकड़ों हदीसें मौजूद हो, उसका फितना इतना खौफनाक होगा जिसके लिए हर दौर के अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इस फितने से अलर्ट किया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसके फितने से बचने के लिए तफसील से हदीसें बयान की। दज्जाल, जिसका नाम सुनते ही इंसान सकते में पड़ जाता है। इसके नाम का मीनिंग धोखा, फरेब, जालसाजी, मक्कारी, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, बहुत ज्यादा फरेब देने वाला। दज्जाल मोटा और बड़े पेट वाला होगा, जवान शक्ल सूरत से शरीफ और खूबसूरत लगेगा। इसका रंग गुंदमी और साफ होगा, कद ठिगना, सर सांप के जैसा, सर के बाल घुंघराले, बटी हुई रस्सी के मानिंद होंगे। सर और धड़ इतना मिला हुआ होगा, इसकी गुद्दी ही नहीं होगी। इसकी टांगे टेढ़ी, पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे अनपढ़ और पढ़े लिखे सब पढ़ लेंगे। आंखों की जगह एकदम सपाट, इसकी आंख कंचे की तरह होगी। बाई आंख से काना होगा, दाई आंख अंगूर की तरह उभरी हुई, देखने में बहुत बदसूरत दिखेगी। दोनों बाजुओं पर बहुत ज्यादा घने बाल, उंगलियां छोटी छोटी होगी। यहूद की किताबों और इनकी पेशन गोइया और इनके नजरिए से दज्जाल इनका बादशाह होगा। तमाम यहूद को बैतुल मुकद्दस में आबाद करेगा, सारी दुनिया में यहूद की हुकूमत कायम करेगा। दुनिया में फिर कोई खतरा यहूद को नहीं होगा। इनकी किताब इजाकिल में लिखा है, ए सिहून की बेटी जोर से चिल्लाओ, ए बैतुल मुकद्दस की बेटी मसरत से चीखो, देखो तुम्हारा बादशाह आ रहा है, जो आदिल है, गधे पर सवार या खच्चर के बच्चे पर सवार। और बैतुल मुकद्दस से घोड़े को अलग करूंगा, जंग के पर तोड़ दिए जाएंगे। इसकी हुक्मरानी समुंदर और दरिया से जमीन तक होगी। इस तरह यहूद की सारी कौम को सारी दुनिया से जमा करूंगा, चाहे वो कहीं पर भी जा बसे हो, और इन्हें इनकी सरजमीन पर जमा करूंगा और इन्हें एक ही कौम की शक्ल दूंगा। और इन्हें इसराइल और तेल अवीव की पहाड़ी पर आबाद करूंगा, जहाँ सिर्फ एक ही बादशाह इन पर हुकूमत करेगा। इनकी किताबों और इनके नजरिए से इनकी पेशन गोइया बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। सारी दुनिया में ज्यूज की पॉपुलेशन 50.7 मिलियन है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, जिसमें ज्यूज की कुल पॉपुलेशन का हिस्सा 0.2% है। दुनिया के किसी खित्ते में यहूद आबाद हो या इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश किसी भी कंट्री में होती हो या अदर कंट्री में आबाद हो, इसराइली लॉ सिटीजनशिप के मुताबिक इन्हें इसराइल की सिटीजनशिप मिल जाती है। अमेरिकी सदर रेगून 1983 में अमेरिकन इसराइली अफरेज मीडिया आईपाक टाइम टाउन से बातचीत करते हुए कहा, आपको इल्म है, मैं आपके पैगंबरों से रुजू करता हूँ, जिनका हवाला कदीम सहीफे में मौजूद है, और मैं आर्मगेडोन के सिलसिले में पेशन गोइयां और अलामतें भी मौजूद है। और मैं ये सोच कर हैरान होता हूँ, क्या हम ही वो नस्ल है जो आने वाले आइंदा हालात देखने के लिए जिंदा है। यकीन कीजिए, पेशन गोइयां यकीनी तौर पर उस जमाने को बयान कर रही है जिससे हम गुजर रहे हैं। सदर रेगून कहता है, जरा सोचिए, कम से कम 20 करोड़ फौजी बिलाद मशरिक से होंगे और करोड़ों मगरिब से। फिर इतनी खौफनाक जंग होगी जो मैगडोन की वादी में फौजें इकट्ठी होगी। इसमें कोई शक नहीं, यरूशलेम तक इतना खून बहेगा कि 2 घोड़ों की बांग के बराबर होगा। ये सारी वादी जंगी सामान, जानवरों, इंसानों के मुर्दा जिस्म और खून से भर जाएगी। ये उसी जंग की पेशन गोइयां है जो सदर रेगून ने अपनी किताब आर्मगेडोन के नजरिए से बताई, जिसे मुस्लिम अलामतुल उजमा या अलामतुल कुबरा के नाम से जानते हैं। ये जंग इन हदीसों में मेंशन है, चाहे तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। ये जंग इतनी खौफनाक होगी और भयानक होगी, इसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे। यहाँ तक एक परिंदा आसमान में उड़ेगा और उसे जमीन पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी।